लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर उठाए सवाल। रांची विश्वविद्यालय में जोहार संगीत कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने झारखंड की कला, संस्कृति और जनजातीय जीवन शैली की तारीफ की। कहा, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है सुधार। अमर बावरी की अध्यक्षता में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कार्यसमिति की हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। और पश्चिमी सिंहभूम में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में मिली सफलता। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अशीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अविश्वास प्रस्ताव पर 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। आज चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहे कार्यों का जिक्र किया। अविश्वास प्रस्ताव पर कुल 16 घंटे चर्चा चलेगी। भाजपा की ओर से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में भाजपा के कुल 15 सांसद अपने वक्तव्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी वक्ता होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 10 अगस्त को चर्चा का जवाब देंगे। आज परिस्थिति बिल्कुल उल्टा है। आज भारत का छवि विश्व में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कद पूरे दुनिया में सब ये मानते हैं कि आज के दिन में भारत और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा विश्व को नेतृत्व दे सकते हैं, ये सब मानते हैं। और आज बड़े बड़े देश के लोग इंडिया में आते हैं, भारत में आकर के भारत के साथ काम करना चाहते हैं। इस वक्त G20 का अध्यक्षता भी भारत कर रहे हैं और हर एक राज्य में G20 का बैठक भी चल रही है और पूरा देश, भारत के कोने कोने में जितने लोग बसे हुए हैं और भारत के बाहर भी जितने भारतीय लोग हैं, ये मानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश को 2047 में पूर्ण रूप से एक विकसित राष्ट्र बनाने का नेतृत्व दे रहे हैं। चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास के कार्य तेजी से हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब परिवार से हैं। माननीय नड्डा जी ये हैं जिनके परिवार में कोई पॉलिटिक्स भी नहीं था। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं। माननीय राजनाथ जी बैठे हुए हैं, एक कॉलेज में जो है पढ़ाते थे सर, और आज समझिए कि इनको भगवान ने जो है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, डिफेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है सर, जिनके आगे पीछे जो है कोई पॉलिटिक्स में नहीं है। हमारे जैसे लोग हैं। क्या है कि यहाँ जितना परिवार है ना, वो इनके पीछे हैं जो कि परिवार का आदमी नहीं है। और वहां समस्या ये है कि वो सभी परिवारवाद जो है वो उनका जो नेता है, इसीलिए उनका परिवार और परिवारवाद में फर्क है, उनको नहीं समझ में आएगा सर। अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस की ओर से सांसद गौरव गोगोई ने चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने मणिपुर के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहला, उनकी राज्य सरकार विफल थी। दूसरा, उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे। और तीसरा, प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का, कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते। राज्यसभा में आज भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन बिल 2023 चर्चा के बाद पारित हो गया। चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसमें IIM के प्रावधानों का जिक्र किया।
विभाग के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से IIM की कल्पना की गई थी, लेकिन एक एक्ट के तहत मान्यता नहीं मिलने के कारण ये डिग्री अवार्डिंग अथॉरिटी कॉम्पिटेंसी उनके पास नहीं था, इसलिए वो नोमेनक्लेचर उस अच्छे पढ़ाई के उपरांत उसको PG डिप्लोमा कहा जाता था। इस प्रकार के एकेडमिक एक्सीलेंस के लिए मूलतः 2017 में उसको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस की दर्जा देना और उसको एक्ट से सपोर्ट करने में वो डिग्री दे पाएंगे, इसलिए 2017 को लाया गया था। उसी में लगभग आज देश में विभिन्न समय से आगे जाते हुए 20 IIM का निर्माण हुआ था। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा सदस्य के रूप में अशोभनीय व्यवहार के लिए मौजूदा संसद सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया। सदन के नेता पीयूष गोयल ने सदन की कार्यवाही में लगातार बाधा डालने, सभापति की अवज्ञा करने और सदन में लगातार अशांति पैदा करने के लिए उनके निलंबन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। For the suspension of Mr. Derek O'Brien for the remainder of this session for continuously and willfully disturbing the proceedings of the House, for disobeying the chair and for continuously creating disturbance in the House. विश्व आदिवासी दिवस पर रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की ओर से आज जोहार संगी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड वासियों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। विश्व आदिवासी दिवस पर रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने झारखंड की कला, संस्कृति, जनजातीय जीवन शैली और उद्यमशीलता की तारीफ की। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में शैक्षणिक गुणवत्ता में उत्तरोत्तर सुधार हो रहा है। Many people in our tribal community have achieved education with full zeal and enthusiasm despite adverse circumstances. राज्यपाल ने कहा कि झारखंड के राज्यपाल के रूप में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर शिक्षा के विकास के लिए कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। Our Draupadi Murmu ji, as a governor of Jharkhand, played an important role in forming the separate tribal and regional language department in our Ranchi University. कार्यक्रम के दौरान स्थानीय लोक कलाकारों की प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में उल्लास का वातावरण है। इसे लेकर 9 और 10 अगस्त को भी राज्य भर में कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान झारखंडी कला, संस्कृति, रहन सहन और खान पान की भी अनूठी झलक देखने को मिली। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में विश्व आदिवासी दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान वहां जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के छात्रों और स्थानीय शिल्पकारों की ओर से आकर्षक स्टॉल भी लगाए गए थे। इन स्टॉल पर झारखंडी कला, संस्कृति, रहन सहन और खान पान की झलक साफ दिख रही थी। एक ओर जहां पारंपरिक परिधान, रोजमर्रे के सामान, आभूषण और कलाकृतियां दिखीं, वहीं पारंपरिक व्यंजनों के भी स्टॉल लगे थे। ये स्टॉल झारखंड के गौरवशाली अतीत को भी दर्शाते दिखे। आज इस आदिवासी दिवस पे ये शुभकामना देना चाहेंगे हर आदिवासी लोग को कि एकजुट से अपना परंपरा, संस्कृति को, जो आदिवासी की मूल परंपरा संस्कृति है, उसको जीवित रखें, बरकरार रखें। जय आदिवासी जोहार। इन शिल्पकारों में विश्व आदिवासी दिवस को लेकर उल्लास दिखा और अपनी संस्कृति के प्रति गौरवान्वित भी दिखे। झारखंड में हर जगह जगह में मनाते हैं और झारखंड में इस तरीका से बहुत सुंदर लगता है कि एकजुट होने के कारण से भी हमारे आदिवासी लोग और हमारे बड़े बड़े मंत्री यहाँ हर जगह जगह में मीटिंग करते हैं। उसके में निकलते हैं जुलूस के रूप में और धूमधाम से ढोल नगेड़ा के साथ में मनाते हैं। यही नहीं, यहाँ मोटे अनाजों की प्रदर्शनी भी लगी थी ताकि लोग इसकी खूबियों से अवगत हो सकें। आज हम एडवांस में मना रहे हैं और आदिवासी एक मतलब जनजाति है, इसमें झारखंड में मेन आदिवासी लोग ही रहते हैं। यहाँ के मूल लोग आदिवासी ही हैं, तो हम लोग का जो हम लोग यूज करते हैं ना, ये सब खाने पीने के लिए क्या यूज करते हैं, इसे देख के ये पता चलता
लगता है कि जो हमारा जो संस्कृति जो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है वो हमारे आने वाले पीढ़ी इसे जाने समझे। विभाग के छात्रों और स्थानीय शिल्पियों का ये प्रयास वाकई अनूठा था। लोगों ने भी इनके प्रयासों की खूब सराहना की। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता स्वर्गीय निर्मल महतो के शहादत दिवस पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। जमशेदपुर में आयोजित शहादत दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कल्याण मंत्री चंपई सोरेन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, समाज कल्याण मंत्री जोभा मांझी सहित बड़ी संख्या में झामुमो कार्यकर्ताओं ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के युवाओं को स्वर्गीय निर्मल महतो के मूल्यों और आदर्शों पर चलने की जरूरत है। शुरुआत किया, लेकिन शहीद निर्मल महतो जी के शहीद होने के बाद आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी ने उनके आदर्शों को लेकर उनके सपनों को और उनके मंजिल तक पहुंचाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी झारखंड आंदोलन के प्रणेता निर्मल महतो की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि दी। दोनों नेताओं ने झारखंड आंदोलन में उनकी भूमिका को याद किया। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने जमशेदपुर के साक्षी स्थित बौद्ध मंदिर मैदान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य की परिकल्पना और उसके गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्मल दा ने निभाई थी। शहीद निर्मल महतो की शहादत के प्रति पार्टी के हजारों संकल्पित कार्यकर्ता एक साथ एकत्रित होकर प्रदेश के अंदर अपनी जवाबदेही और अपने शेष कार्यों का, शेष सामाजिक राजनीतिक दायित्वों का नेतृत्व करेंगे। इधर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने रांची के जेल चौक स्थित स्वर्गीय निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। स्वर्गीय निर्मल महतो को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि झारखंड वासियों को स्वर्गीय निर्मल महतो के बताए मार्ग पर चलने की जरूरत है। इस दौरान सुदेश महतो के अलावा कई अन्य आजसू कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय निर्मल महतो को श्रद्धांजलि दी। निर्मल महतो का शहादत दिवस है और इसी शहादत दिवस पर आज उनके मूर्ति पर उनके लिए और आज यहीं से निर्मल डहर संकल्प यात्रा में जमशेदपुर भी जा रहे हैं, जहां पर पार्टी का कार्यक्रम है। क्या कहेंगे युवाओं को? यही कर्ज है, वर्तमान पर कर्ज है उनकी शहादत, यही है आज का संदेश। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की एक बैठक हुई। इस बैठक को अन्य लोगों के अलावा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी संबोधित किया। रांची स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में आज पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने को कहा। तो हम उनको इस रूप में जागरूक करें ताकि वो हमें वहां तक पहुंचा सके, उसको तो मिल सके। उनको जब मिलेगा आपके प्रयास से, आपके मेहनत से, आवास की योजनाएं, शौचालय की कहने का अर्थ ये है कि आप जितनी सतर्क रहेंगे, आप जितनी सजग रहेंगे, समाज को जितना प्राप्त होगा। बैठक के बाद मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमर बाउरी ने कहा कि बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं से मिशन 2024 की तैयारी में पूरी तत्परता से जुटने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा चरणबद्ध आंदोलन करेगा। और अभी लगातार जो 2024 में चुनाव होने हैं वहां तक हम लगातार कार्य करते हैं। नवंबर में विद्यार्थी मोर्चा के विषयों को लेकर के जो हमारे विषय हैं, जो बातें हैं, जो यहाँ दलित अत्याचार है, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन है, एक सभा भी हम लोग कर रहे हैं।
श्री बाउरी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने आदिवासियों के सम्मान को ध्यान में रखकर आदिवासी गौरव दिवस की शुरुआत की, जबकि राज्य सरकार विश्व आदिवासी दिवस को अपनी ब्रांडिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है। लेकिन इस कार्यक्रम को लेकर के वहाँ पे जिस तरह से किया जा रहा है और जिस तरह से चारों तरफ सिर्फ एक ही ब्रांड चल रहा है, उससे कहीं न कहीं लोगों के मन में फीस है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का अभिनंदन किया। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री जीतू चरण राम, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य नीरज पासवान और सीताराम रवि समेत प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष और जिला महामंत्री उपस्थित रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज एक वीडियो ट्वीट कर आरोप लगाया कि पूरे राज्य में गौ तस्करी चरम पर है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि संथाल परगना में विशेष रूप से एक पूरा गिरोह सांठगांठ कर गौ तस्करी में लगा हुआ है। क्या आप लोग बेधड़क खेत के लेके जाते हैं, पुलिस प्रशासन नहीं रोकता है? पुलिस को पैसा देते हैं। कितना पैसा देते हैं पुलिस को? पुलिस को एक मूड में 50 रुपया 4 थाना में देते हैं। कौन कौन थाना में देते हैं? इंग्लैंड। हाँ, हाँ। और कौन थाना? सिंगलम। और बोलिए 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 ना। देखिए भैया, नहीं बोलिए। सिंगलम और कौन? रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने आज रांची में विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर उपायुक्त ने 18 वर्ष की अवधि पूरा करने वाले नए मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम अंकित करने के लिए बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन 7 दिनों के अंदर पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने मतदान केंद्र बदलने और मतदान केंद्रों पर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी मतदान केंद्रों का भौतिक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त को रांची के बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। महोत्सव में देश भर के समृद्ध आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में जनजातीय इतिहास, साहित्य और मानव शास्त्र जैसे विषयों पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान 5 हार्डकोर नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ पिछले कई दिनों से अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में आज मुठभेड़ के दौरान हार्डकोर नक्सली अभिषेक हांसदा सहित 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। ये लोग हथियार लेके नहीं घूमते थे। ये लोग सादे लिबास में, इनका मुख्य जो कार्य था वर्तमान में वो आईडी को कैसे प्लेस करना है और पुलिस की एक्टिविटी को वॉच करना, साथ ही साथ जो इनकी कोर टीम है उसको वॉकी टॉकी के माध्यम से सूचित करना कि पुलिस ग्रहणशील है और पुलिस की गतिविधि को देखते हुए आईडी ब्लास्ट करना, ये इनका मुख्य कारण था। और जो लुइया के समीप एक ग्रामीण की भी मृत्यु हुई थी आईडी ब्लास्ट में, उस क्षेत्र में भी आईडी प्लांट इन्हीं लोगों ने किया था। पांकी के विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता को आज पलामू व्यवहार न्यायालय से बड़ी राहत मिली। न्यायालय ने विधायक मेहता को वन विभाग से जुड़े एक मुकदमे में बरी कर दिया। इस मौके पर श्री मेहता ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। धनबाद के उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा है कि जिले के सभी 256 पंचायतों में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री रंजन आज न्यू टाउन हॉल में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी पंचायतों में वीर सेनानियों की याद में स्मारक का निर्माण कराया जाएगा और 12 अगस्त को पंच प्राण और वीरों का वंदन तथा झंडोत्तोलन कर राष्ट्रगान गाया जाएगा। आयोजन किया जा रहा है पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये किया जा रहा है। और जो भारत के वीर शहीद रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या बाकी जो लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी है, हमारे डिफेंस पर्सनल्स रहे हैं, आर्म फोर्सेस के जवान रहे हैं, स्टेट पुलिस के जवान रहे हैं,
उनकी याद में ये टीका नहीं है। पूरा राष्ट्र उनको जो है सो सम्मान अर्पित करता है और उन्होंने जो अपने प्राणों में न्यौछावर दिया है, जो बलिदान दिया है, उसको लेकर के कार्यक्रम आयोजित। और अब कुछ खबरें राज्य के विभिन्न जिलों से। फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि मंडल ने श्रीलंका दौरे के क्रम में हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मंत्री डॉक्टर बंदुला गुनावर्धने के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान झारखंड और श्रीलंका के बीच व्यापारिक और औद्योगिक निवेश की संभावनाओं पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में रांची के कांग्रेस भवन में जिलाध्यक्षों और वरिष्ठ कांग्रेस जनों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर पंडरा बनहोरा मैदान में एक भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के 20 सूत्री कार्यक्रम प्रभारी और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इसमें स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जिले के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। रामगढ़ के बासल स्थित माही रेस्टोरेंट संचालक रोशन साहू के हत्यारे की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लबगा चौक में बैरिकेडिंग लगाकर भुरकुंडा पतरातू मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जाम के कारण सड़क पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। बाद में पुलिस के आश्वासन पर जाम हटाया गया। हजारीबाग में खान निरीक्षक ने अवैध तरीके से चल रहे क्रशरों पर छापेमारी की। इस दौरान अवैध तरीके से खनन कर लाए गए फायर क्ले पत्थर और एक डंपर गाड़ी को जब्त किया गया। खान निरीक्षक ने बताया कि क्रशर मालिकों ने खनन विभाग से डीलर्स निबंधन नहीं लिया था। धनबाद में पहले कोल बेड मीथेन गैस प्रोडक्शन प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय स्वीकृति मिल गई है। कोल इंडिया की सहयोगी कंपनी बीसीसीएल और आउटसोर्सिंग कंपनी प्रभा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के ज्वाइंट वेंचर के रूप में ये प्रोजेक्ट अगले कुछ महीनों में शुरू किया जाएगा। सरायकेला की चौका थाना पुलिस ने एक ट्रेलर और 3 हाइवा को पकड़ा है जो तिरपाल ढककर अवैध रूप से बालू ले जा रहे थे। इस दौरान पुलिस ने 2 चालकों को भी गिरफ्तार किया। हालांकि 2 चालक पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहे। देवघर में राजकीय श्रावणी मेले के अवसर पर आज अहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर बोलबम के नारों से गुंजायमान रहा। भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। गढ़वा जिले के रंका, रमकंडा, भंडरिया और धुरकी क्षेत्रों में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। भंडरिया के रोदो गांव में एक जंगली हाथी ने घर की दीवार को क्षतिग्रस्त कर दिया। मलबे में दबने से एक वृद्ध महिला तेतरी देवी घायल हो गई, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। और अब बात मौसम की। राज्य में मानसून की सक्रियता बरकरार है और इसी वजह से राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार रांची समेत राज्य के कई इलाकों में कल और परसों बारिश होगी, जबकि पलामू प्रमंडल के अलावा चतरा में भी भारी बारिश की संभावना है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 26.6 और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 31.7 और न्यूनतम 25.2 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 30 और न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आगामी 24 से 26 नवंबर तक खेलगांव रांची में आयोजित होने वाली 29वीं राष्ट्रीय सब जूनियर तथा सीनियर थांग टा चैंपियनशिप के बेहतर आयोजन के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। आज इस बाबत रांची में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर के आवास पर झारखंड थांग टा संघ की एक बैठक संपन्न हुई, जिसमें चैंपियनशिप के लिए आयोजन समिति का गठन किया गया। समिति का अध्यक्ष मंत्री मिथिलेश ठाकुर को बनाया गया है, जबकि दिल्ली पब्लिक स्कूल धनबाद के उप प्राचार्य रेजा इश्तियाक कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। रांची सहित देश में दूरदर्शन के विभिन्न प्रादेशिक समाचार एकांश में कुल 215 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है। रांची के लिए वरीय संवाददाता, एंकर सह संवाददाता, बुलेटिन एडिटर, कॉपी एडिटर, ब्रॉडकास्ट एग्जीक्यूटिव, वीडियो पोस्ट प्रोडक्शन असिस्टेंट, वीडियोग्राफर, पैकेजिंग सहायक, कंटेंट एग्जीक्यूटिव के पद ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर।
8 अगस्त साल 1908 को सिद्धेश्वरी देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थीं। सिद्धेश्वरी देवी ख्याल, ठुमरी और दादरा चैती कजरी गायन में काफी निपुण थी। अपने मधुर और सदे कंठ से ठुमरी गायन में उन्हें महारत हासिल थी। एक बार मुंबई के एक समारोह में वरिष्ठ गायिका केसरीबाई उनके साथ ही उपस्थित थीं। जब उनसे ठुमरी गाने को कहा गया तो उन्होंने कहा कि जहां ठुमरी साम्राज्ञी सिद्धेश्वरी देवी हों, वहां मैं कैसे गा सकती हूं। उनकी स्मृति में सिद्धेश्वरी देवी एकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना की गई। साहित्य कला परिषद और संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित सिद्धेश्वरी देवी को भारत सरकार ने वर्ष 1967 में पद्मश्री से नवाजा। और अब आज योग सूत्र में देखते हैं स्वस्थ रहने के लिए योग मंत्र। नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वास्थ्य पर हम सभी का समान अधिकार है और सौंदर्य पर भी हम सभी का समान अधिकार है। चाहे महिलाएं हैं या पुरुष भाई, हर कोई चाहता है, बच्चे बूढ़े सब चाहते हैं कि हम सुंदर दिखें, हम खूबसूरत लगें। और उसके लिए हम कई बार बहुत सारे आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक्स भी यूज करते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि अगर आप नियमित रूप से योग साधना करें, आपके भीतर की ऊर्जा आपकी त्वचा पर दिखने लगती है। आपको कोई आर्टिफिशियल मेकअप लगाने की जरूरत नहीं, आप दमकने लगते हैं। हमारी एनर्जीज को फेस की तरफ, खास तौर पर स्किन की तरफ लाने का काम करती है योनि मुद्रा। योनि मुद्रा का अभ्यास कैसे करते हैं, ये हम आज के एपिसोड में जानेंगे। ध्यान से देखिए, समझिए और इसका नियमित अभ्यास कीजिए। अगर आपको हृदय रोग है या आपको श्वास से जुड़ा हुआ रोग है, यानी अस्थमा या ब्रोंकाइटिस, तो आप इसका अभ्यास न करें। बाकी सभी इसका अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले इसी आसन में अपने कंफर्टेबली बैठेंगे, अपनी जीभ का पाइप बना लेंगे इस तरह से। इस पाइप से सांस लेना है। आप में से बहुत सारे दर्शकों को लगेगा अरे हमारा तो पाइप ही नहीं बन रहा है, तो क्या करें। कोई बात नहीं, जितना इजीली कर सकते हैं। याद रखें, योग मजा है, सजा नहीं है, तो अपने साथ ज्यादती हमको बिल्कुल नहीं करनी। तो इस स्थिति में आना और इस पाइप से सांस लेकर गालों में हवा को भर लेंगे और फिर अपने अंगूठे से नाक को बंद करेंगे। सारी उंगलियों को एक दूसरे के साथ लगा देंगे और गर्दन को आगे की ओर झुका लेंगे। एक बार पूरा देखिए कैसे करना है। जब लगे कि अब मैं और देर सांस को भीतर नहीं रोक पा रहा हूं, तो चिन लॉक खोल देना, हाथों को हटा देना, नासिका से सांस छोड़ देना। आंख खोलने की जल्दी नहीं करना, थोड़ी देर ऐसे रुकेंगे, फिर धीरे से आंखों को खोल देंगे। अगर आपको सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द रहता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नहीं झुकाएंगे, सिर्फ लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने नवगठित विपक्षी गठबंधन इंडिया की एकजुटता पर उठाए सवाल। रांची विश्वविद्यालय में जोहार संगी कार्यक्रम का आयोजन। राज्यपाल ने झारखंड की कला, संस्कृति और जनजातीय जीवन शैली की तारीफ की। कहा, राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में भी हो रहा है सुधार। अमर बावरी की अध्यक्षता में भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा कार्य समिति की हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। और पश्चिमी सिंहभूम में 5 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान में मिली सफलता।